हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको शेयर मार्केट में मार्जिन क्या होती है ये बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, मार्जिन मतलब जो ब्रोकर जो है आपके जिस ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन किया है वो ब्रोकर आपको क्या करते हैं, आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसके ऊपर या फिर आपका जो फंड है उसके ऊपर आपको लीवरेज देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो उसे कहा जाता है मार्जिन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको 20,000 रुपीज़ के शेयर्स बाय करने हैं, आपके पास तो 10,000 ही है, तो जो 10,000 रुपीज़ है एक्स्ट्रा वो ब्रोकर आपको क्रेडिट देता है, तो उसे कहा जाता है मार्जिन। इसका मतलब आपके पास आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है लेकिन आप 20,000 या 30,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना फंड है, आपका इक्विटी पोर्टफोलियो क्या है, उसके ऊपर आपको लिवरेज दिया जाता है। काफ़ी ऐसे ब्रोकर है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो अलग अलग होते हैं कि मतलब 5 टाइम्स भी देते हैं, कोई ऐसे ब्रोकर भी है। तो वो आपको जो लिवरेज देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उसे कहा जाता है मार्जिन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपके अकाउंट में शेयर्स है इक्विटी के, तो कुछ अलग अलग कंपनीज के, तो उसके ऊपर भी आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मार्जिन है वो ऐसे ही तो नहीं देने वाला ब्रोकर, क्योंकि उनका भी तो बिजनेस है। तो वो जो मार्जिन है वो आपको देते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली 18% पर एनुअल ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मतलब आपको उसका क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस अमाउंट का जितना क्रेडिट आपने लिया है। एक बात हो गई। अब देखो, इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने 10,000 रुपये आपके पास है आपके अकाउंट में और आपने क्या किया है, 20,000 के शेयर्स खरीदी किए, बाय किए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका कुछ 20,000 के ऊपर 2,000 प्रॉफिट हो गया। 10% हम ऐसा कंसिडर करेंगे। तो आप ब्रोकर के 10,000 चले जाएंगे, फिर आपका जो कैपिटल है वो 12,000 हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ। उसी हिसाब से आपका अगर लॉस भी हुआ तो फिर आपका जो मेन कैपिटल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। 20,000 है, उसके ऊपर 2,000 रुपीज़ आपका लॉस हो गया, 18,000 हो गए, लेकिन आपको ब्रोकर के तो 10,000 देने हैं इंटरेस्ट के साथ। थोड़ा बहुत जो भी आपने अगर होल्ड किया उस शेयर को 8-10 दिन के लिए या कुछ ज़्यादा दिन के लिए, तो वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। और आपका जो मेन कैपिटल है वो 2,000 से कम हो गया, यानी कि देखो, आप देख रहे थे 20,000 से, तो 2,000 यानी कि 10%, लेकिन आपका मेन कैपिटल तो 10,000 है, उसमें से 2,000 कम हो गए, यानी कि आपका जो एक्चुअल लॉस है वो 20% का हुआ है। यानी कि यहाँ पे कैपिटल जो है आपका काफ़ी कम हुआ है। तो ये जो लॉस है वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब भी हम मार्जिन यूज़ करते हैं तो हम पूरे कैपिटल को देखते हैं और उस हिसाब से हम लॉस बुक करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग समझेंगे कि हम लॉस ही बुक नहीं करेंगे, हम होल्ड करेंगे शेयर्स को, तो ये गलती कभी भी मत करना। यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब भी आप मार्जिन यूज़ कर सकते तो आपको ज़्यादा दिन तक आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसके प्राइस गिरते रह गए तो प्राइस अगर काफ़ी उसकी गिर रही है तो आपको क्या होता है कि एक लिमिट होती है वहाँ पर ब्रोकर की, कि आप उतना ही मतलब माइनस तक आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका कैपिटल है वो अगर बहुत ही कम हो रहा है तो वहाँ पे वो आपको एक वहाँ पे मैसेज या फिर बता देते हैं, वार्निंग दे देते हैं कि आप क्या करो कि जो पोजीशन है आपकी, एक तो आप स्क्वायर अप करो या फिर आप उसमें और फंड ऐड करो, ठीक है। तो अगर आपने फंड ऐड नहीं किया तो अपने आप भी ब्रोकर क्या कर देता है, वो शेयर्स को सेल कर देता है, मतलब आपका जो लॉस है वो बुक कर देता है। मतलब आपका लॉस भी वहाँ पे काफ़ी सारा हो सकता है, और तो और आपको उसके इंटरेस्ट भी जो है वो भी पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है, मैं तो आपको यही बताऊंगी कि जितना हो सके उतना आप मार्जिन यूज़ ही मत करो। आप खुद का जो कैपिटल है वही यूज़ करो, ठीक है। अगर आप अर्ली स्टेज पे आपको लग रहा है कि मेरे पास कम पैसे तो इट्स ओके, फिर भी आप आपके खुद के पैसों से ही ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि अगर इन केस किसी स्टॉक सडनली फॉल हो गया, गिर गया उसकी प्राइस, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। कि आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, मैंने 8-10 दिन या कुछ और दिन उसको होल्ड किया, तो फिर उसके प्राइजेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर लॉस भी हो गया तो इट्स ओके, वो आपका खुद का रहेगा,
ठीक है। उसके मतलब मतलब जब आपने खुद के पैसों से अगर वो शेयर खरीदे हैं तो आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा, या फिर आपके जो माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे इसका इंटरेस्ट भी लग रहा है, या फिर तो ये सारी चीज़ों का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो जितना हो सके आप मार्जिन का यूज़ ही मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अदरवाइज़ आप तो खुद की डिसीजन मतलब जो आपको लग रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मार्जिन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को देखिए, उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जो जितने भी आने वाले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।